नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 के बारे में जानेंगे। किस तरीके से उसका दावा तैयार किया जाता है, जो लोग हैं कि किस तरीके से उनको दावा तैयार करेंगे, किस तरीके से आप एसडीएम महोदय को समझाएंगे। तो आपको जो दावा तैयार करना है आज की इस वीडियो में मैं वो सिखाता हूँ। तो आज हम यूपीआरसी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 का जिक्र करेंगे कि धारा 80 में किस तरीके से आप दावा तैयार करेंगे एसडीएम महोदय के यहाँ। तो उनको समझिए। न्यायालय श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय दादरी जनपद बुद्धनगर। तो ये दादरी का वाद है, तो दादरी में इस तरीके से आप करेंगे। तो आपको यहाँ पहले उसका नाम लिखना है जिससे आप कोर्ट में दावा पेश करना चाहे। तो आपको पहले सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है? कोर्ट का नाम लिखना होता है। उसके नीचे वाद संख्या के लिए जगह छोड़ दोगे आप। सन लिखनी है जिस सन में आपने मुकदमा दायर किया है। 2024 चल रही है तो यहाँ पे 2024 लिखनी है। जो अपनी जमीन को करवाना चाह रहा है, धारा यानी कृषि से अकृषि भूमि घोषित करवाना चाह रहा है, वो कृषि नहीं करता, गांव के आबादी के पास उसकी भूमि है और वो गैर कृषि कार्य के लिए उसको उपयोग करना चाह रहा है या प्लॉटिंग के लिए उपयोग करना चाह रहा है, तो उसको पहले धारा 80 करवानी पड़ेगी। यदि उसने धारा 80 नहीं करवाई है तो ये क्या है? अवैध मानी जाएगी कॉलोनी, या प्राधिकरण के अंतर्गत आती है और आपने कॉलोनी काट ली तो वो अवैध होती है और उसके निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया जाता है। तो इसलिए धारा 80 करवानी जरूरी होती है। तो धारा 80 में जो व्यक्ति अपनी भूमि के लिए वो पेश कर रहा है दावा, तो वो अपना नाम पता सब चीज रखेगा। वो जो केस आएगा वो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आएगा। तो मैंने कुछ चीजें गायब की है इसमें से एक आध वर्ड, क्योंकि चीजें ये ऑफिशियल ना होके थोड़ा सा अनऑफिशियल है, ठीक है। तो उसमें पूरी चीजें मैं आपको सही नाम करेक्शन करके नहीं बता सकता, तो इसको जरूर समझिएगा। धारा 80 फिर अधिनियम धारा 80 यूपीआरसी ग्राम बिसाडा है, जो भी आपका गांव है उसके बारे में आपको अवगत करा देना है। वादी या फर्म निम्न द्वारा, जैसे कोई फर्म है खोलनी है और खेत में आपको कोई फर्म चलानी है तो उसमें भी आपको धारा 80 करवानी जरूरी है। तो फर्म क्या खसरा नंबर है, ठीक है। वादी जो है, जो वाद डाल रहा है, ठीक है, वो अपनी खसरा नंबर भूमि के बारे में अवगत कराएगा। जैसे इस फर्म के लिए उसने भूमि के लिए अवगत कराया कि मेरी ये भूमि है, मुझे इसके लिए ग्राम बिसाडा में, ये कोई प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आती या कोई भी गांव से ये हो सकती है, तो उसके बारे में उल्लेख करना होता है। ये सारी उसने अपनी भूमि के बारे में उल्लेख किया है। फिर आपको भूमि के बारे में उल्लेख करने के बाद आपको समझाना पड़ता है कि हम इस पर जो लगान है वो कृषि की ना देके आबादी की देंगे, टैक्सेस दो देंगे हम इसके। फिर आपको ये सारी चीजें पहले अपने भूमि के बारे में समझाना है, ठीक है। भूमि कहाँ स्थित है, कितने हेक्टेयर में है, ठीक है, उसमें आपको बाउंड्री कर लेनी है। यदि आपको करवानी है तो उसकी बाउंड्री कर लीजिए, उसमें एक आध कमरा बना लीजिए, ठीक है। 4 दीवारी जरूर करवा लो आप। 4 दीवारी करवाने के बाद यदि आप उसको कृषि से गैर कृषि कार्य के लिए उपयोग करना चाह रहे हैं तो आप धारा 80 में एसडीएम महोदय के यहाँ मुकदमा डालिए। उसमें समझाइए कि ये जो भूमि है ये खरीदी गई भूमि है पहले से, अब न मौके पर कोई कृषि कार्य होता है इस पर, न पहले से न अब इसमें कोई कृषि कार्य नहीं होता है, और ये कोई कुक्कुट पालन या मत्स्य पालन की जगह नहीं है, इसमें कोई बागवानी का कार्य भी नहीं होता। ये समझानी पड़ेगी ये लाइन आपको, छठी वाली लाइन, ठीक है। तो ये पूर्णतः अकृषि भूमि के प्रयोग में लाई जा रही है पहले से ही। तो ये मत्स्य पालन नहीं है, बागवानी के लिए नहीं है, कुक्कुट पालन इसमें नहीं होता है, तो आपको समझाना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है कि उक्त भूमि को माननीय न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है, इसलिए वाद उक्त को सुनने में व तय करने में माननीय न्यायालय का पूर्ण अधिकार है। तो आपको माननीय न्यायालय के यहाँ पूर्ण अधिकार का दावा पेश करना है। कृषि से गैर कृषि भूमि घोषित करवानी है, या फर्म से आपको उपयुक्त भूमि को नियम अनुसार अकृषि भूमि घोषित करवाने के लिए फर्म को जो भी कर है वो आपको देने होंगे। एंड में लाइन लिखनी है, श्रीमान जी की अति कृपा होगी, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं करवाने के लिए, ठीक है। तो एक प्रार्थना पत्र है, ये आपको देना है। ये दावा आपको वकील तैयार करेगा और आपको समझाएगा यदि आपकी कृषि वास्तव में जो भूमि है, जो आपका प्लॉट है, भूमि है,
वो वास्तव में आबादी के पास आ रही है, और आपने बाउंड्री कर ली, एक छोटा सा मकान भी बना दिया उसमें, एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया आपने, और आपने समझाने में चीजों को कामयाब रहे तो आपकी भूमि धारा 80 में हो जाएगी और आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। यदि किसी ने, मान लीजिए एससी है कोई और उसने प्लॉटिंग कर दी और आपने वो एससी का प्लॉट ले लिया, तो कृषि भूमि मानी जाएगी। और कृषि भूमि यदि आप एससी से लेते हैं तो आपको डीएम कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। यदि आपने ऐसा ही प्लॉट का एक किसी एससी के व्यक्ति से ले लिया तो आपका प्लॉट राजस्व सरकार में निहित हो जाएगा। तो आप किसी से ऐसे प्लॉट मत ले लेना, इतना आसान नहीं है। या आपने उसने कोई प्लॉट आप ले रहे हो, उसने धारा 80 नहीं करवाई और आपको प्लॉट काट दिया, ठीक है, आपको प्लॉट दे दिया, आपने प्लॉट ले लिया, तो ये अवैध माना जाएगा। यदि वो प्राधिकरण के अंतर्गत आता है तो प्राधिकरण उसके को ध्वस्त कर देगा। तो ये चीजों का ध्यान रखिए, आप धारा 80 जरूर करवाइए। और बहुत व्यक्ति तो ऐसे होते हैं बिगर धारा 80 करवाए प्लॉट काट देते हैं और वो प्लॉट का स्टाम्प पे करवाते हैं आपसे और बोलते हैं देखो प्लॉट का स्टाम्प पे कर रहे हो आप, ठीक है, गैर कृषि भूमि का, तो ये गैर कृषि भूमि आपकी अब आबादी वाली हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता, आबादी वाली भूमि नहीं हो जाती वो। आप यदि प्लॉट पर स्टैंप पे गैर कृषि कार्य के लिए कर रहे हैं तो वो तब भी आबादी नहीं होती, वो आपको पागल बना रहा है, बरगला रहा है। तो आप पहले उससे धारा 80 के कागज मांग लीजिए, तब आप प्लॉट वो करना। तो धारा 80 आप पहले ले लीजिए, तब आप उससे प्लॉट खरीदना, उसके कागजात देख लीजिए, वो किसी की रजिस्ट्री दिखाई आपको कि देखो स्टाम्प जो पे हो रहा है वो गैर कृषि कार्य के लिए हो रहा है, प्लॉट का हो रहा है, तो अब भी आप उसकी बातों में ना आए। तो ये लीगल सलाह है, मैंने बहुत सारी सलाह देने की कोशिश करी। आपको दावा पेश कैसे करते हैं वो मैंने बताया। और यदि आपको अपनी जमीन ऐसी करानी है तो हमारी जो टीम है एडवोकेट राजेश एंड एसोसिएशन की, दादरी एसडीएम कोर्ट में, मेरा नंबर भी मेंशन है नीचे, आप कोई भी सलाह के लिए पूछ सकते हो, दावा तैयार करा सकते हो और आपकी मदद 100% हमारी टीम करेगी। धन्यवाद।